नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तेज प्रताप यादव ने परिवार से निकाले जाने और आरजेडी पार्टी से निष्कासित होने के बाद पहली बार रविवार को अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर हैं आप और आपका दिया कोई भी आदेश। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। बता दें कि 24 मई को तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट किया गया था। इस पोस्ट में उन्होंने एक लड़की से बीते 12 साल के रिलेशनशिप की बात स्वीकार की थी। हालांकि बाद में तेज प्रताप यादव ने यह फेसबुक पोस्ट डिलीट करते हुए लिखा कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक किया गया था। वहीं इस पोस्ट के बाद आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अब पार्टी और परिवार में तेज प्रताप यादव की किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं होगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शनिवार को कहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की एक नई लाल रेखा खींची है और उम्मीद जताई कि सैन्य कार्रवाई हमारे दुश्मनों के लिए भी कुछ सबक लेकर आई है। शांग्रीला डायलॉग के तहत सिंगापुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हालिया ऑपरेशन और भारत पाकिस्तान संबंधों में रणनीतिक स्थिरता के विचार से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में सीडीएस ने आगे कहा कि ताली बजाने के लिए 2 हाथों को एक साथ जोड़ना पड़ता है। उम्मीद है कि वे इसे समझेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर शनिवार देर शाम को जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल की गई। ऑपरेशन शील्ड नाम से की गई इस मॉक ड्रिल में आपातकाल और युद्ध की स्थिति को लेकर नागरिक सुरक्षा की तैयारियों का अभ्यास किया गया। इस मॉक ड्रिल के दौरान पंजाब के अमृतसर, गुजरात के अहमदाबाद और राजकोट, राजस्थान के जयपुर, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर के जम्मू और श्रीनगर सहित कई शहर अंधेरे में डूबे दिखाई दिए। एडीएस जम्मू अनसुया जम्वाल ने कहा कि यह अभ्यास पहले की तरह ही था। हमें जैसे ही सायरन की आवाज सुनाई दी वैसे ही ब्लैकआउट हो गया था। उन्होंने बताया कि इस दौरान हमारी एक बिल्डिंग पर अटैक हुआ, वहां आग लग गई थी। उस बिल्डिंग पर आग कैसे बुझानी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी कब तक आती है और रास्ते में कुछ पेड़ गिर गए और वो रास्ता कैसे क्लियर करना है, वो ड्रिल देखी गई। बिल्डिंग में हमला हुआ है तो किस तरह से लोगों को बचाया जाए, इसका भी अभ्यास किया गया। देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। शनिवार तक भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 3,395 हो गई, जबकि पिछले 24 घंटों में संक्रमण से 4 लोगों की मौत हुई है। ये मौतें दिल्ली, केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में हुई हैं और इसी दौरान 1,435 लोग ठीक होकर अस्पताल से घर लौटे हैं। यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में सबसे अधिक एक्टिव केसेस केरल 1,336, महाराष्ट्र 467 और दिल्ली में 375 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कर्नाटक और पश्चिम बंगाल भी एक्टिव केसेस की लिस्ट में शामिल हैं। अधिकतर मरीजों की हालत गंभीर नहीं है और लोग घरों पर रहकर ही इलाज कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि चिंता की जरूरत नहीं है, हालात पर नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले राजीव कृष्ण इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष और विजिलेंस महानिदेशक के पद पर काम कर रहे थे। वह लखनऊ और आगरा जोन के एडीजी भी रह चुके हैं। पुलिस में किए गए उनके कार्यों के लिए उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान भी दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले राजीव कृष्ण ने डीजीपी प्रशांत कुमार से पदभार भी ग्रहण कर लिया। उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि मैंने कार्यभार संभाल लिया है, आराम से प्रेस वार्ता में बैठेंगे और फिर बातों पर चर्चा की जाएगी। मिस वर्ल्ड के 72वें संस्करण के नतीजे आ गए हैं और इस साल थाईलैंड की ओपाल सुचाता चुआंगश्री मिस वर्ल्ड चुनी गई हैं। 71वीं मिस वर्ल्ड रही क्रिस्टीना पेजेस्कोवा ने ओपाल के सिर पर ताज रख उन्हें सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में पहली रनर अप यानी दूसरे नंबर पर रही इथियोपिया की हैसेट तेरेज और दूसरी रनर अप यानी तीसरे स्थान पर रही मार्टिनिक की ऑरेली योहाचिम
7 मई को शुरू हुई ये रोमांचक प्रतियोगिता शनिवार 31 मई को एक नई मिस वर्ल्ड चुने जाने के साथ ही समाप्त हो गई है। समापन समारोह यानी मिस वर्ल्ड ग्रैंड फिनाले का आयोजन तेलंगाना के हैदराबाद स्थित हाईटेक्स में किया गया था। हमास ने अमेरिका की ओर से पेश किए गए युद्ध विराम प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने वादा किया है कि वह 10 जिंदा इस्राएली बंधकों और 18 बंधकों के शव देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बदले में वह कुछ फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई चाहता है। साथ ही हमास ने प्रस्ताव में कुछ बदलावों की भी मांग की है। हमास ने फिर से अपनी पुरानी मांगें दोहराई हैं, जैसे कि युद्ध को पूरी तरह खत्म करना यानी स्थायी युद्ध विराम, इस्राएली सेना की गजा से पूरी तरह वापसी और लगातार मानवीय मदद की गारंटी। लेकिन ये मांगे अमेरिका के मौजूदा प्रस्ताव में शामिल नहीं हैं। हमास ने ना तो अमेरिका के प्रस्ताव को पूरी तरह ठुकराया है और ना ही साफ तौर पर स्वीकार किया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि इस्राएल ने उसके प्रस्ताव को मान लिया है। हमास ने कहा कि उन्होंने अमेरिका की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया भेज दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व के विशेष दूत स्टीव विटकोफ, जिन्होंने हमास के आगे यह प्रस्ताव पेश किया था, ने एक बयान में कहा कि मुझे अमेरिका के प्रस्ताव पर हमास की प्रतिक्रिया मिली है। यह पूरी तरह अस्वीकार्य है और शांति प्रक्रिया को पीछे ले जाती है। हमास को हमारे प्रस्ताव को बातचीत की आधारशिला के रूप में स्वीकार करना चाहिए ताकि हम अगले हफ्ते से वार्ता शुरू कर सकें। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम 60 दिनों के युद्ध विराम को जल्द ही लागू कर सकते हैं। वहीं इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने अमेरिकी प्रस्ताव पर एक बयान जारी किया है। जारी बयान में कहा गया कि जहां इस्राएल ने हमारे बंधकों के रिहाई के लिए विटकोफ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, वहीं हमास अब भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.